अवार साहब की इसके अंदर कतई गलती नहीं है। कलवा मुमरा के अंदर राष्ट्रवादी मजबूती तौर पे बरकरार रही है अवार साहब के नेतृत्व में। आवाम को कब्रिस्तान चाहिए, कौन सा सर्वे नंबर पे चाहिए वो जरूरत नहीं। अवार साहब की इसके अंदर कतई गलती नहीं है। वो आदमी ने अवाम की जरूरत को समझते हुए और अवाम को जल्द से जल्द वो सहूलत मुहैया कराने के लिए वो फैसला मेरे दिमाग से और जायसवाल साहब के दिमाग से किया। तो वारसा बहुत बड़ा है पर मेरा साहब एक ही है। अवार साहब की डे वन से नीयत यही थी कि इसका फैज यहाँ की आवाम को पहुंचे। कुछ भी कर पहले कर। एक नेता आवाम के लिए जल्द से जल्द घाई कर रहा है तो बेचारा गलत का है कि कब्रिस्तान मुहैया करा जा रहा है। 120 कदम ज्यादा चलने से कोई गलत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज। मास्टर टुडे न्यूज में सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है MM वैली कब्रिस्तान के पास। MM वैली कब्रिस्तान मुमरा कौसा का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जिसमें कोरोना के टाइम पे यहाँ पर कई बॉडियां दफन हो चुके थे। ऐसा कहना है कि लोगों का ये कब्रिस्तान जल्द मिलने के लिए, लोगों को देने के लिए जितेंद्र आव्हाड ने बहुत घाई की है। क्यों? इसलिए क्योंकि लोगों को जल्द से जल्द उनको ये कब्रिस्तान देना था। यहाँ पर बॉडी दफनाने के लिए बाहर से भी बॉडियां आती थी और दफनाने के लिए तैयार थे, और बाकी के कोई भी कब्रिस्तान में कोई बॉडियां दफनाने के लिए कोरोना के टाइम पे नहीं दफनाई जा रही थी। आपको इसकी सारी सच्चाई हम आप इस वीडियो में बताएंगे। इस कब्रिस्तान को लेकर कहना है लोगों का कि इसमें कई घोटाले किए गए, इसमें कई भ्रष्टाचार किया गया, इसमें करोड़ों रुपए की निधि पास हुई, 20 से 22 करोड़ रुपए की निधि पास हुई, पर आज भी ये कब्रिस्तान पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं है। यहाँ पर गटर का पानी आज भी आता है। यहाँ पर बॉडी दफनाने के बाद भी कुछ ही दिनों में बॉडी ऊपर नजर आती है, हड्डियां ऊपर नजर आती है। आज भी ये सही से कब्रिस्तान नहीं बना है। मट्टी के लिए भी TMC की तरफ से वापस से निधि मांगी गई, 2 बार निधि पास हुई। यहाँ पर 2 बार निधि पास होने के बाद भी आज भी ये कब्रिस्तान सही से नहीं किया गया। आपको बताते हैं यहाँ पर MLA का इलेक्शन नजदीक है। MLA इलेक्शन में 2 चेहरे सबसे ज्यादा नजर सामने आ रहे हैं। आगे और कौन से चेहरे सामने आएंगे वो हमें पता नहीं, पर अब जो 2 चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें विधायक जितेंद्र आव्हाड जो शेख पवार गुट से है, और जो दूसरे है नजीमुल्ला जो NCP अजीत दादा पवार गुट से है। हम आपको बता दें, नजीमुल्ला का कहना है कि हम जब अब वो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, वो पूरी तरीके से इलेक्शन लड़ रहे, तो वो लगातार मुमरा में आ रहे, मुमरा के सारे पोल खोल रहे। तो पोल खोल में उनका एक पोल खोल ये भी है जो कब्रिस्तान का मुद्दा है। कब्रिस्तान में उनका ये कहना है कि यहाँ पर कई भ्रष्टाचार किया गया। वो तो हम भी कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, करोड़ों रुपए की निधि पास की, फिर भी आज भी ये कब्रिस्तान नहीं हुआ है। आपको बताते हैं एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें हिंदुस्तानी रिपोर्टर नजीमुल्ला का इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसमें नजीमुल्ला खुद कहते हैं कि संजीव जायसवाल जिनसे मेरी उनकी बातचीत हुई है, उनसे बातचीत करके ये मुमरा कौसा को कब्रिस्तान देने का हमारा फैसला था। तो जब ये क्लिप में वो कहते हैं कि इसमें मेरा फैसला था, तो आज वो पोल खोल करके जितेंद्र आव्हाड पे कैसे इल्जाम लगा सकते? क्या ये सच्चाई है जो वो बोल रहे हैं कि ये पोल खोल मैं कर रहा हूँ, ये कब्रिस्तान का घोटाला जितेंद्र आव्हाड ने किया हुआ है, या ये सच्चाई है जो पहले की क्लिप उनकी खुद की सामने आई है, जिसमें उनका ये कहना है कि नजीमुल्ला इसमें मैंने किया है? तो अब ये जनता फैसला करेगी कौन सा MLA सही है और कौन सा नहीं, कौन सा मुमरा के लिए सही MLA चुना जाएगा। आज भी हम आपको बता दें, यहाँ पर कई भ्रष्टाचार किया गया। यहाँ पर स्लॉटर हाउस था, तो स्लॉटर हाउस को काट गया। आपको बता दें कब्रिस्तान का जगह LI का है, जहाँ पर TMC प्रोजेक्ट है, वहां पर कब्रिस्तान की जगह थी, और आज वहां पर TMC प्रोजेक्ट बनाए गए। वो भी जगह हटा के उसको चेंज करके आज कब्रिस्तान, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये कब्रिस्तान आज यहाँ दिया गया है, और कब्रिस्तान मुमरा कौसा को सही नहीं दिया गया। मुमरा में मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान मरने के बाद का आखिरी जगह होती है, और वो सबसे अहम होती है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, तो हमारी भी जान जलती है कि हमारा जो आखिरी घर है, दुनिया में तो घर बनाने के लिए सब निकल जाते, जो मुसलमान है वो भी निकल जाते, पर आखिरी जो घर है वो बनाने के लिए कोई नहीं निकलता है। अब देखना है मुमरा कौसा किसको चुन के देती है, वो आखिरी घर के लिए चुनने देती है या जो अब है उसे चुनती है। आगे क्या फैसला जनता करेगी। अब आपको हम इलेक्शन में आपका वोट मांगने के पहले हम आपको सहूलत देंगे और बताएंगे कि काम ही हमारी पहचान है। मैं आपको एक बताऊं कि मैंने एक बयान किया था आपके
सामने मैंने एक बयान किया था कि बेशक कब्रिस्तान दिलाने का काम सुनील मित्तल से नजीबुल्लाह ने किया था मेरे ताल्लुका। कब्रिस्तान दिलाते वक्त उसने एक सिफारिश रखी थी कि मेरा कत्ल खाना दूसरी जगह दो, कब्रिस्तान नहीं। मेरे बयान थे जो आपके पास, मगर जब तहकीक हुई, जब मेरी हनीफ कामदार साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ मुझे पेपर्स दिए, क्योंकि पहले मुझे मुमरा कौसा से दूर रखा गया था, मैं कबूल किया ताल्लुकात संभालने के लिए। हमने एक जो अमीन सयानी जी वो आर्किटेक्ट आए थे, उनके जो मुद्दे थे टेक्निकल ऐसा था, मुझे ख्याल और लग रहा है आपको लग रहा है, जो कब्रिस्तान की हकीकी सच्ची जो गवर्नमेंट ने दी हुई जमीन थी, वो जमीन रोड पे जिधर इलाइट करके बोर्ड लगाए जो बिल्डिंग बनी हुई है वो कब्रिस्तान की जमीन थी। इलाइट करके एक बोर्ड लगा कोई बिल्डर का, वो कब्रिस्तान की जमीन थी। वो जमीन को हटा के उन्होंने नाला और एसटीपी के इधर ढकला। जब वो ढकला गया उस वक्त तवज्जो देनी चाहिए थी कॉर्पोरेशन ने, उस वक्त वो काम करने वाले ने, कि मैं मेरी बिल्डिंग के लिए वो 4 पैसे कमाऊं फ्री पार्टनरशिप के, कि मैं कब्रिस्तान को दलदल की तरफ लेकर जाऊं। जो अमीन सयानी जी ने उसको इंडोर्स किया, चिक्का मुर्तब किया कि वो बाजू से पानी आता है। इस सिलसिले में हमने डिमांड की है और हमने माइनॉरिटी कमीशन को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो अधिकार कमीशन का है जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के हुकूक, हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करे। ये हमारा अधिकार है। आज हमारी मैयत की तफ्तीन बराबर से नहीं हो रही है। लोग अमृत नगर में मैयतों को तफ्तीन करना पसंद करते हैं, वसीले लगाते हैं, कौसा कब्रिस्तान जाने में नहीं है। 2 दिन पहले मैंने डेप्यूटी सिटी इंजीनियर ढोले साहब को भेजा, मैं खुसूसन नहीं आ सका, और वो उसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो कमिश्नर ने कहा था वो रिपोर्ट की है। इंशाल्लाह बूथ के दिन इनका मेमोरेंडम जाएगा और हमने डिमांड की है कि थाना कलेक्टर ऑफिस में कमीशन आए, अधिकारी और कमीशन को बुलाए और हमारे मुमरा कौसा के कब्रिस्तान, हमारे मुसलमानों को जो मुश्किलात का सामना करना है उसका फैसला करे। लेकिन सबसे अहम बात प्लेग्राउंड, आज फिर कब्रिस्तान चिल्ला रहे। इस शहर में मेरे बड़े भाई हनीफ कामदार और उसके बाद उनका छोटा भाई रफीक कामदार गला फाड़ कर आरटीआई के पेपर के साथ चिल्लाते रहे। उस वक्त सोए हुए आज विरोध कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, साफ कहूंगा, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। जाने दीजिए, मेरा मुद्दा नहीं है वो। कब्रिस्तान तो बढ़ाना है, अपना अपना भाव बढ़ाना है, ठीक है, छोड़ दीजिए। सबसे अहम बात, मित्तल की 168 एकड़ जमीन, 168 एकड़ जमीन नरोत्तम नगर फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले फॉर्म की गई। इस फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत वो जमीन खरीदी गई, फिर फार्मिंग हो नहीं रही है, खाड़ी का खारा पानी आता है, खेती खराब होती है। ऐसे रीजन दे करके थाने कलेक्टर, थाने महानगर पालिका, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, पुणे मुख्यालय, सब जगह मित्तल फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो है पत्र व्यवहार की कि हमें हाउसिंग में ट्रांसफर कीजिए, आप हाउसिंग में बदलिए। तो सब तरफ से उनके प्रस्ताव को खारिज किया गया। उसके बाद उनके आर्किटेक्ट लेले ने फिर एक लेआउट बनाया। लेआउट बना करके वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, मनपा, जिलाधिकारी सबको सबमिट किया गया। और उस वक्त मित्तल और उनके आर्किटेक्ट लेले ने लिखकर दिया था कि मुमरा कौसा में जनहित उपयोगी जितनी भी योजनाएं रहेगी हम उसको जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सवाल सिर्फ एक कब्रिस्तान, एक स्लॉटर हाउस, एक लाइब्रेरी, एक गर्ल्स हॉस्टल, एक प्लेग्राउंड का नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको बता रहा हूं, यू आर द किंग ऑफ टीएमसी। एक अभ्यासु नगर सेवक है आप बहुत अच्छी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारे रिजर्वेशनों का टीडीआर, सारे रिजर्वेशनों का पैसा क्यों मित्तल को दिया गया, जब उसने मनपा को लिखित दिया है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। एक ही सवाल पूछना कि कौन से साल का है, कुछ अंदाजा है? और बहुत ही अच्छी जो पेपर्स, मैं पेपर देता हूँ आपको। हनीफ कामदार साहब आपके भाई है, मुझे उसका बट मेरी उनसे हमेशा बातचीत होती है। तो हमारा हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमें भी मालूमात की कभी कभी जरूरत होती है। ये जो मालूमात आपने बताया, चंद दिनों पहले कुछ शेतकरी मेरे पास में आए थे, हमारे विशु भगत साहब लेकर आए थे।
और उन्होंने आपका जो पहला मुद्दा था कि फार्मिंग हाउसिंग सोसाइटी से वो हाउसिंग सोसाइटी कन्वर्ट, उसमें कईयों के कुल मारे गए। इसी कौसा गांव में रहने वाला, सुनिए नजीब भाई, एक मिनट से, मुझे जवाब तो गुरुड़ परिवार है, स्लॉटर हाउस की जमीन पर उनका कुल था। मुझे विष्णु भगत ने कोई अगली फैमिली के नाम याद नहीं, उनको मैंने 2 दिन पहले वो महापालिका में आए थे बरोज जुमे के दिन, और जुमे के दिन उनको मैंने एक वकील के पास भेजा। शाम को 6:30 बजे वो मुझे वकील ने कहा कि नजीब भाई आप ये नरोत्तम के सोसाइटी के, मैं अभी आप प्रेस में नहीं कहूँगा, फलानी जगह से ये पेपर निकालिए, इनके ऊपर मुझे लगता है नाइंसाफी होकर कुछ घपला है। कलवा मुमरा के अंदर राष्ट्रवादी मजबूती तौर पे बरकरार रही आवाड़ साहब के नेतृत्व में। हमारी वहाँ शिकायत और नहीं थी, हमने वहाँ ये रोजो रखा था जब बातचीत हुई थी खासदारगी के इलेक्शन को लेकर, तो 6 मतदार संघ कल्याण के अंदर सिर्फ कलवा मुमरा का 1 मतदार संघ में हम मजबूत है, 5 जगह हम कमजोर हैं। बात है, मैं खुद उसका गवाह हूँ। मैं साफ आज आपके जरिए मुमरा के आवाम को बोलूँगा, हाँ उस मालूमात का फ़ायदा अपने ज़ाती मफाद के लिए सियासती किरदार में जो बिल्डर या ज़ाती पैसे कमाने वाले ने उसका लिए रहेंगे बेशक, बट मंशा जो एक अपना इंटेंशन होता है, मंशा गलत नहीं था। मंशा जल्द था कि कितने कम दिनों में मिल सकता है। वो मंशा आवाड़ साहब ने लगता किधर जाहिर किए होंगे, और वो जाहिर होने के बाद कुछ लोगों ने जो ज़मीन बची थी लेकर 5-5, 20-20 एकड़ लेकर बिल्डरों को बेचना चालू करके पैसे कमाने का किए होंगे, ऐसी कुछ खबर आ रही है मेरे सामने। उस चीज़ के अंदर आवाड़ साहब का भी ना कुछ लेन देन है। मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं इस पॉइंट के ऊपर। 2 मौजू आपने पूछी है। पार्टी के लेवल पे फिलहाल मैंने कुछ जिम्मेदारान को बोला था कि आप लोग आइए, मैं आपका प्रेजेंटेशन, एक तो थोड़ी सी मैं साफ तौर पे मुखालिफत करूँगा, हो सकता है कल फिर से हेडलाइन लगे, बट मैं साफ दिल से बात करने वाला हूँ। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होनी चाहिए, तुम्हारे से रूबरू रफ्त करना चाहिए। हर छोटी बात की मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, बराबर है। ज़्यादा चीज़ों में मुमरा के यहाँ की आवाम बहुत सूझबूझ वाली है बेशक, मगर जिसका जो काम उसका काम। आवाम को कब्रिस्तान चाहिए, कौन सा सर्वे नंबर पे चाहिए वो ज़रूरत नहीं है। आवाम को कब्रिस्तान अपने हल्के में चाहिए। यस, क्योंकि मोमिन एक ऐसा होता है कि हमारे हिंदू भाइयों के इसमें ऐसा तो शमशान नज़दीक रही तो बुकिंग नहीं आती है, मगर हमारा कब्रिस्तान और मस्जिद रही तो बुकिंग अच्छी आती है। तो हमको नज़दीक में चाहिए। एक सहूलत देखता है कि भाई बाजार स्कूल कैसी चीज़ है। मैंने कुछ लोगों को कहा था, बट फिलहाल क्या मालूम, मुमरा वाले को कुछ बुलाओ मिलने को तो थोड़े से टेंशन में आ जाते कि नजीब के पास जाए कि नहीं जाए, क्या मालूम इनका क्या मिजाज है। कभी पूछ लूँगा आपके इंटरव्यू के बाद। मैं बुलाया था कि आ जाओ, तुम लोग का प्रेजेंटेशन गलत हो रहा है। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं फेसबुक पे भी नहीं हूँ, कभी व्हाट्सअप मुश्किल से खोल के देखा और गलती से जवाब दिया तो शाम का चर्चा दूसरे शाम तक चलती रहती मेरे एक जवाब पे, इसके लिए डरता हूँ। बट प्रेजेंटेशन गलत किया गया था, बिना वजह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उलझ के अंदर अलग तरीके से पेशगी की गई थी। आवाड़ साहब की इसके अंदर कतई गलती नहीं है। वो आदमी ने अवाम की ज़रूरत को समझते हुए और अवाम को जल्द से जल्द वो सहूलत मुहैया कराने के लिए वो फैसला मेरे दिमाग से और जायसवाल साहब के दिमाग से किया। स्लॉटर हाउस मुमरा कौसा की जरूरत नहीं है। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट सुन लो। आज हकीकत सच्चाई बताता हूँ जो किसी को, मैं जायसवाल साहब और आवाड़ साहब के सिवा किसी को मालूम नहीं है। कोई गाड़ी में घूमते रहेंगे या उनके इधर राइट हैंड बन के भी काम करते रहेंगे तो उनको किसी को नॉलेज नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी आवाड़ साहब ने बहुत जन को दी है, मैं सुनने में आया, मैं साहब बोलते मैंने नहीं दिया। नजीब क्या बोलूँ, कौन यूज़ करता है, काफी सारे वारिस हाँ, हैं। तो वारसा बहुत बड़ा है, बट मेरा साहब एक ही है। इसके अंदर साहब की गलती इस वजह के लिए नहीं है क्योंकि सुनील मित्तल के साथ मैंने खुद 10 बार CCI जो ब्रेबॉन स्टेडियम के उनके वो मेंबर है वहीं मुलाकात करते, मैंने अकेले में मीटिंग की। मैं उनसे जानना चाहता था, कब्रिस्तान का रिजर्वेशन आ गया, ऐलान हो गया। मैंने आवाड़ साहब को कहा, जब बातचीत होती रहती थी, हमारा बहस भी होता है, बातचीत भी होती है, बट वो घरेलू मामला होता है। तो जब बातचीत के अंदर उन्होंने कहा कि नजीब मैंने जब देखा बीच में को मैयत निकाली तो पूरी तफ्तीन भी नहीं हुई थी, मट्टी और उसके अंदर निकालना पड़ा, जल्द से जल्द चाहिए, और मित्तल देने को तैयार नहीं था। 4th-5वीं मीटिंग में मैं अकेला जाके खुला, मैं बोला मेरे को एक कब्रिस्तान हैंड ओवर करो। तो बोला मेरी एक शिकायत है आपसे। तो बोले आपने मेरे जगह के अंदर मेरे पूछे बगैर, वो मारवाड़ी फैमिली का है, बोलता है मैं
कत्ल खाना डाल दिया, स्लॉटर हाउस। तो बोले ओके डाल दिया, मुआवजा आपको मिल जाएगा। तो बोलते हैं मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, मैं मेरी फैमिली उस ज़मीन जिसका यूज़ स्लॉटर हाउस के लिए होगा उसका बेनिफिट भी मैं ले नहीं सकता। मुझे उस चीज़ के ऊपर आप फैसला कीजिए तो मैं कब्रिस्तान के लिए आपसे बात करूँगा। अब बात ऐसी थी कि रिजर्वेशन तो हमने डाल दिए, रिजर्वेशन तो हमने डाल दिए, मगर रिजर्वेशन डालने के बाद में उस चीज़ जगह मिलने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक आदमी जो मालिक है उस ज़मीन का खुद अपनी तरफ से आके हैंड ओवर करे, वो उस तौर में पैसा ले सकता है, टीडीआर ले सकता है, अलग अलग पॉलिसी है। या तो कॉरपोरेशन को वो पैसे की रकम का 70% पैसा कलेक्टर में जमा करके एक्विजिशन के इसमें जाना पड़ेगा, जो सालों साल लगते। अवार्ड साहब की डे वन से नीयत यही थी कि इसका फैज यहाँ की आवाम को पहुंचे। कुछ भी कर पहले कर, कुछ भी कर पहले ये कर। वो जल्दबाजी के अंदर, क्योंकि वो आवाम के फायदे की थी। मुझे बताओ, एक नेता आवाम के लिए जल्द से जल्द घाई कर रहा है तो बेचारा गलत का है। अब उसमें हमारे को भी दूर अंदेशा नहीं था, क्योंकि वो मुखालिफत की मैं उसके अंदर दाद देता और सलाम करता हूँ कि एक पोस्टल एड्रेस के ऊपर कि रस्ते के इधर कौसा और रस्ते के इधर मुमरा, वो मुद्दा लेकर मुमरा को वादा किया हुआ कब्रिस्तान कौसा में चला गया। कौसा में तो पहले से कब्रिस्तान है। जो वो टैक्टफुली किया है ना आपने, उसके लिए मैं सलाम करता हूँ उनको, मगर वो आवाम को थोड़ा गलत अंदाज से पेश किया गया है। जब सुनील मित्तल को मेरे ख्याल से 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर के दिन, मुझे आज डेट भी याद है, 3 अक्टूबर 2015 को उसके घर पे सुबह संडे के दिन जायसवाल साहब ने बुलाए थे। 2.5 घंटा मीटिंग चली। मैं, जायसवाल साहब, कुछ आला अधिकारी और सुनील मित्तल साहब मौजूद थे, बाकी कोई नहीं थे, क्योंकि वो जिम्मा मेरा था। आवाड़ साहब ने याद भी नहीं दिलाया था, बट आवाड़ साहब को एक बार जब उनको मालूम है मेरी आदत की जिम्मेदारी लिया तो वो को भी निभाता हूँ। उस दौरान में एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, आप हमको जगह दे दो, हाथ जोड़ते आप हमको जगह दो, हमको तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना। उस दौरान में उसने एक कंडीशन रखा कि भाई मेरी जो ये जगह के अंदर कत्ल खाना रखा गया है, ये कत्ल खाना आज जो मेरे खानदान से, उनके 2 सोसाइटीज़ है, वो जगह में आप शिफ्ट कर दो। वो भी आर जोन है, ये भी आर जोन, यानी स्लॉटर हाउस जो था तो रिजर्वेशन का था, आप शिफ्ट कर दो, मैं आपको कब्रिस्तान हैंड ओवर करूंगा। तो रास्ते के इधर कब्रिस्तान था, इधर स्लॉटर हाउस था अपना सीवरेज प्लांट को लेकर। तो एक रास्ता 40 मीटर का रास्ता है मेरे ख्याल से। 40 मीटर बोले तो 4 3 कितना होता है? 120 फुट। 120 फुट। मुझे बताइए, हम तकसीम करते हुए उससे और सवाबेज आ रही है, 100 फुट कदम कंधे पे लेकर चले तो वो मुमरा वाला कौसा में है कि कौसा वाला मुमरा में जाए। हमको तो कब्रिस्तान चाहिए था। और जो रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, ये MRTP एक्ट के अंदर सेक्शन 69 के अंदर क्लियर कट कानून में लिखा है कि मालक अपनी मर्जी से एक लेआउट के अंदर जमीन वो जिसके changes कर टुकड़े सकता है, वो उसकी मर्जी से कर सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसका क्षेत्र कम ना हो और उसका वापर जो काम के लिए है वो बदल ना जाए। ये मालक का इख्तियार है, जिसको कमिश्नर नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं रोक सकता है। ये तो मालक से गुफ्तगू के अंदर आइडिया दी गई, तो मालक ने अपने इख्तियारात को नहीं, कल वो मालक डाले और हमको ये कब्रिस्तान यहाँ नहीं देना है, हम रोक ही नहीं सकते। क्योंकि कानून जो अवार्ड साहब आमदार होने के पहले, महापालिका के पहले BPM MRTP एक्ट 1956 है मेरे ख्याल से, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, उसके अंदर तहत में कानून में बदली हुआ है। वो तो मालक का इख्तियारात है, पूरी तरह मालक का इख्तियारात है। मैं अवाम से आपके जरिए रफीक भाई, आपसे बहुत रूहानी और दिली ताल्लुकात है डे वन से, जब से मैं मुमरा आया हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कब्रिस्तान मुहैया करा जा रहा है, 120 कदम ज़्यादा चलने से कोई गलत नहीं है। रही बात दूसरे कब्रिस्तान की, मुझे किसी ने फ़ोन करके पूछा था क्या मसला है। वो कब्रिस्तान मुझे याद है कि गणेश नाइक साहब ने एक जगह मुहैया की गई थी, और वो जगह मुहैया कराने के बाद में वो कहा गया था कि कब्रिस्तान को ले लीजिए, और वो जगह देने की गई थी। उस दौरान में मेरे ख्याल से जितनी मेरी मालूमात है, सुन्नी आधारों को आगे रखा गया था। कुछ लोगों ने कहा था कि वो CRZ है, खाड़ी है, वहाँ तफ्तीन हो पाएंगी, मट्टी हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी, तो लोगों ने लिए नहीं। और बाद में मेरे ख्याल से हमारे
शिया भाई जमात ने और बोरी जमात ने उसका मेरे ख्याल से यूज शुरू किया। तो ओके, अब वो कहते हैं ना कि जब एक मौजू आया कि मुझे भी चाहिए, जब घर में दो बच्चे लड़ने लगते हैं, एक को चॉकलेट दे दिया बड़ा और एक को छोटा दे दिया, तो वो छोटे वाला लगता है, तो वालिद क्या करता है, दो छोटे रख ले मगर रोना बंद कर। तो ये मुखालिफत जो रो रही थी मुमरा को नहीं, तो हो सकता है वो आवाज साहब ने एक छोटा सा चॉकलेट दे दिया रहेगा कि भाई रोना बंद कर दो।